हे गाइस, आई एम रॉबिन बैक अगेन विद अ न्यू स्टोरी नोन एज बेरिया के पेड़ का भूत। 15 साल का राहुल मौसम अच्छा होने के कारण अपने दोस्तों के साथ मैदान में गिल्ली डंडा खेलने निकल गया। दोस्तों ने शॉट मारा, गिल्ली गई और बेरिया के पेड़ के नीचे जाके गिर गई। राहुल गिल्ली उठाने गया। उसने सोचा क्यों ना पेशाब भी करते जाऊं, तो उसने लेके बेरिया के पेड़ पे पेशाब कर दी और लौट के आ गया, अपने दोस्तों के साथ खेलने लग गया। खेलते खेलते शाम हो गई तो उसने अपने दोस्तों से कहा कि तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। दोस्तों ने पूछा तू क्या करेगा? उसने कहा कि अभी मेरा मन नहीं है घर जाने का, तुम लोग जाओ। दोस्त अपने अपने घर लौट गए। राहुल वहीं पे ही रहा। रात के 12 बज गए। राहुल का कोई पता ही नहीं लगा। घर वाले चिंतित हो गए। घर वालों ने लेके इसके दोस्तों को फ़ोन किया। जिस दोस्त से पूछा उसने यही जवाब दिया कि वो तो बेरिया के पेड़ के वहाँ पे खड़ा था और कहता है हम लोगों से कि तुम लोग घर जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगा। ये सुन के इसके माँ बाप, राहुल के माँ बाप मैदान की तरफ गए और इनने देखा बेरिया के पेड़ के वहाँ पे तो कोई नहीं है। जब इनने देखा कोई नहीं है, ये घर पे आ गए। काफ़ी परेशान हुए, इधर उधर और पूछा इनने, पर इन्हें कोई सुराग नहीं मिला कि राहुल इधर है या उधर है। दूसरा दिन हुआ, ये और इनने ढूंढना मचाया पर कोई राहुल की खबर नहीं आई। इनने कहा कि शाम के जाके और देखेंगे और इन बच्चों से और पूछेंगे। शाम के ये बच्चे खेलने गए। खेलने जाते मैं देखा कि राहुल वहीं खड़ा था। राहुल जब वहाँ खड़ा मिला तो ये इसके दोस्त सारे अचंभित रह गए कि तेरे माँ बाप तो ढूंढ रहे थे और तू गया, तू घर नहीं गया? तो इसने कहा मैं घर हो आया और घर में सबसे मिल के भी आ गया और उन्होंने कहा मुझसे कि जाके गिल्ली डंडा खेलो, तो मैं खेलने आ गया। अब शाम हुई, फिर सारे दोस्त लौट गए और ये कहता है कि क्या कहते हैं मैं बाद में आऊँगा। ये सुन के इसके दोस्तों ने फिर से पूछा तू क्या करेगा यहाँ पे? कह रहा अभी मेरा मन नहीं है, मैं थोड़ी देर में लौटूंगा। सारे दोस्त अपने घरों को लौट गए। फिर 11-12 बज गए। इसका कोई पता नहीं लगा राहुल का। माँ बाप को तो 2 दिन हो गए थे, 2 दिन से माँ बाप ढूंढ रहे थे। ये शाम के उन लड़कों से मिला पर घर नहीं आया। माँ बाप फिर देखने गए बेरिया के पेड़ पे, भी इनने देखा, कुछ नहीं दिखा वहाँ पे और ये घर पे लौट के आ गए। ऐसा करते करते 1 हफ़्ता बीत गया। 1 हफ़्ता जब बीत गया तो इसने शाम के टाइम पे इसके माँ बाप ने कहा कि हम लोग खुद जाएंगे और आज राहुल को देखेंगे। जब ये राहुल को देखने गए तो उस दिन राहुल इन्हें बिल्कुल नहीं दिखा। अब ये लोग और चिंतित हो गए कि हमें क्यों नहीं दिखता है, हमारा लड़का तो बिल्कुल ही हमसे गायब हो गया है, हम लोगों के पास आता ही नहीं है। इनने लेके तांत्रिक वगैरह को बुलाया। जब तांत्रिक वगैरह को बुलाया वहाँ पे बेरिया के पेड़ पे तांत्रिक इन माँ बाप को भी ले गया। वहाँ पे उसने कुछ हवन क्रियाएं करी, जिसके बाद से राहुल इन लोगों को मिल गया वापस और अच्छी तरीके से इनके साथ रहने लग गया। फिर ये कभी खेलने भी उस मैदान में नहीं गया और जितने और इसके दोस्त थे सबने जाना छोड़ दिया उस मैदान में। बाद में तांत्रिक ने बताया कि यहाँ इस बेरिया के पेड़ पे कई सारे भूत रहते हैं। अगर राहुल पेशाब नहीं करता तो ये भूत इससे कुछ नहीं कहते, जिनने इसको घर की साइड आने से रोक दिया था और ये केवल इस मैदान में बंद गया था। यहाँ पे इसको बांध दिया था कि इस मैदान से बाहर नहीं जाएगा। ये अच्छा हुआ कि आपने मुझे बुला लिया, जिससे मैंने इस बेरिया के पेड़ को बांध दिया है यहाँ पे। अब ये धागे जो इस पे बंधे हैं ये कभी ना खोले। पर जैसा आज होता है, जैसा कहा जाता है, वैसा कभी कोई नहीं करता है। फिर एक व्यक्ति ने उस धागे को खोल दिया और दोबारा से वहाँ पे उस ग्राउंड में भूतों का डेरा हो गया। आगे चल के ये हुआ कि कोई भी उस ग्राउंड में नहीं जाता था, पर
पॉपुलेशन बढ़ी, उसके बाद वहाँ पे घर बन गए। घर बनने के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि जब घर बने तो वहाँ पे हवन हुए। हवन होने के बाद भूमि पूजा होती है ना, भूमि पूजा हुई। फिर भूतों का डेरा, वो जो बेरिया का पेड़ था वो भी कट गया, भूतों का डेरा वहाँ से ख़त्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये कहानी बेरिया के पेड़ की भूत अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही मेरी कहानियाँ सुनते रहिए।